तो मैंने उनसे पूछा तो वो उल्टा मुझसे सूत्र मांगने लग गए कि आप हमें सूत्र पेश कीजिए। तो अगर हम पत्रकार लोग, अगर हम पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको अगर सूत्र पेश करने लगेंगे तो हम उनसे क्या मांगेंगे? एक्चुअल में सच आंकड़े जो है गवर्नमेंट के, तो वो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करे ही नहीं आते, तो पत्रकारों के पास तो क्वेश्चन होते ही नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में मीडिया के सामने जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रही है। मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे राम मंदिर बना है, राम मंदिर में काफ़ी सारे भक्त लोग जा रहे हैं, मतलब काफ़ी तादाद में लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कितने लोग मर रहे हैं, भीड़ में दबके कुचल के कितने लोग घायल हो रहे हैं, वो हमारे सामने वर्णन नहीं आ रहा है। इसका जीता जागता एक उदाहरण है। और यमुना आरती चल रही है आगरा में, यमुना आरती में जा रहे थे, कासगंज से लोग जा रहे थे, कार को बचाते हुए ट्रक खाई में पलट गया, तालाब में पलट गया, 22 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे सामने सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। और एक पत्रकार एक ऐसा इंसान होता है जो हर परिस्थिति में लड़ता है कैमरे की ताकत से, अपनी कलम की ताकत से, लेकिन फिर भी उसको वो सिक्योरिटी नहीं दी जाती है जो और लोगों को दी जाती है। और एक बात अंत में अपनी वाणी को विराम करूँगी, एक अंतिम बात करने के बाद, पत्रकार को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता आखिरकार? एक बात और भी होती है, जब अगर किसी वकील के खिलाफ अगर कोई गलत काम किया जाता है तो पूरा जो वकील का एसोसिएशन होता है वो एक हो जाता है। सर, हमारे मंच पे भी एक वक्ता थे जो वकील भी थे, और हमारे जो संचालक महोदय जी थे, उन्होंने उनके बारे में हम लोगों को बताया था। ऐसे अगर किसी डॉक्टर के साथ अगर कोई गलत किया जाता है तो पूरा अस्पताल के डॉक्टर्स उनके साथ एक हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर पत्रकार के साथ अगर कोई गलत हो जाता है लेकिन कोई भी पत्रकार उसके साथ खड़ा नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल एक ये भी है सर कि आज से 2 साल पहले एक पत्रकार के साथ घटना हुई थी, और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं सूर्यकांत बघेल जी जो हैं, उन्होंने कहा था कि हर पत्रकार अपने अपने जिले के जिलाधिकारी को जाकर ज्ञापन सौंपे। लेकिन ऐसा कोई भी, शायद ही कोई जिला रहा होगा कि जहाँ से ज्ञापन गए थे। बहुत सारे जिले ऐसे रह गए थे उस समय भी कि यहाँ पे ज्ञापन नहीं जा पाए थे। मैं अपने आगरा जिले से मैं आई हूँ, आगरा जिले से मैं खुद गई थी, मैंने, क्योंकि अकेले एक वक्ता ने बोला था मंच पर कि अगर एक पत्रकार जाता है किसी अधिकारी के सामने तो उसकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन अगर कई सारे पत्रकार जाते हैं तो प्रशासन को झुकना ही पड़ता है पत्रकार के सामने। वहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे साथ में कोई पत्रकार साथी नहीं गए तो मैं भी उस ज्ञापन को नहीं दे पाई। काफ़ी दिन तक मैं भटकती रही और लोगों से सहयोग मांगती रही, लेकिन आगरा में उस समय मेरा किसी ने सहयोग नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा काला सच है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, और यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें।